हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरटेनिंग, क्योंकि आज एक ऐसे एग्रेसिव डॉग को मैंने कंट्रोल किया, ऐसे एग्रेसिव डॉग को जो कि बहुत एग्रेशन में था और मैंने उसे कंट्रोल किया और मैंने उसे पूरी तरीके से ग्रूम किया। तो मैं आपको वो एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बोलने वाली हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप अपने डॉग को, अगर आपके पास डॉग है तो कैसे ग्रूम करते हैं, कैसे उसका हेयर कट करते हैं, नेल्स कट करते हैं, या फिर कोई भी चीज़ उसकी मेंटेन करने के लिए कैसे करते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी मैंने जो टिप अपनाई है, जो ट्रिक अपनाई है, वो मैंने यूट्यूब में ही कुछ वीडियोस देख के मैंने एक एडजस्टमेंट करके एक पूरा सेटअप बनाया है ग्रूमिंग का अपने घर पे, और ऐसे मैंने अपने डॉग को ग्रूम किया है। तो आई होप आपको भी वो ट्रिक अच्छी लगेगी और यूजफुल आएगी अगर आपके पास डॉग है। अच्छा, अगर आपके पास डॉग है ना, तो कुछ चीज़ें आप जरूर ध्यान रखिए कि आप जब डॉग खरीदते हो, जैसे मुझे ये चीज़ें स्टार्टिंग में पता नहीं थी, काश मुझे किसी ने बताया होता, बट ठीक है, कोई बात नहीं है। जब डॉग आ गया है तो फिर ठीक है। अभी क्या होता है, जब आप एक कुत्ता लाते हो, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक डॉग लाते हो, कोई भी पेट लाते हो, वो लाइफ है, उसकी जिम्मेदारी फिर आपकी हो जाती है। तो बहुत ध्यान से लाइए, जब आप प्रिपेयर हो उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तो ही आप एक डॉग खरीदिए, अदरवाइज मत खरीदिए। दूसरा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप डॉग ले रहे हैं तो आपको बाल वाला कुत्ता चाहिए, बिना बाल वाला कुत्ता चाहिए, इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था और मैंने बाल वाला कुत्ता, क्योंकि अच्छा लगता है ना, वो उसके हेयर्स होते हैं लासा एप्सो शिट्जू ऐसे करके, तो इस चक्कर में मैंने लिया था। बट लेकिन ये चीज़ ध्यान रख रहे हैं कि बाल वाला डॉग ले रहे हो तो क्या आप उसके हेयर्स मेंटेन करने का आपके पास टाइम है, आपके पास पूरी फैसिलिटीज़ है, ग्रूमिंग के लिए सैलून है आपके एरिया में, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनके बालों को कॉम्ब करना, कंघी करना, उनको शैम्पू करना, सीरम लगाना, सुलझे हुए रखना, मेंटेन रखना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है और इसके लिए आपको टाइम भी चाहिए। तो अगर आप वर्किंग हैं, घर भी संभालते हैं, फिर आपको डॉग भी मेंटेन करना तो मुश्किल हो जाता है। और ग्रूमिंग के लिए आपके पास सैलून भी नहीं है आपके शहर में, तो और मुश्किल हो जाता है कि आप करोगे क्या, फिर आपको खुद से ही करना है, तो वो एक हो जाता है। और दूसरा, उसके बाल भी, हेयर फॉल भी होता है, अगर बाल वाले डॉग ले रहे हो तो उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। तो कोशिश करो, अगर आप फर्स्ट बार पेट ओनर बन रहे हो, आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है, तो बिना कोट वाला, बिना हेयर वाला डॉग लो, वो सबसे बेटर है। और दूसरा कि अगर आप कोट ले रहे हो, अगर आपको बाल वाला डॉग पसंद है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ना। और दूसरी चीज़ कि जब भी आप एक डॉग लेते हो तो आप इसके लिए प्रिपेयर हो कि आपके घर में कोई ना कोई रहता हो, मतलब अकेला आप कुत्ते को मत छोड़ो। डॉग जब अकेले रहते हैं तो बहुत अपसेट और चिल्ला रहा है मेरा डॉग और डिप्रेस हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे मैं ग्रूमिंग सेटअप पूरा दिखाऊंगी आपको, मैंने कैसे सिम्बा का पूरा ग्रूमिंग सेटअप बनाया है और कैसे मैं उसको ग्रूम करने वाली हूँ। तो हाँ, इस ग्रूमिंग सेटअप के ड्यूरिंग कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। पहली कि ये कुत्ता शुरू में बहुत एग्रेशन दिखाएगा डॉग, तो आपको डरना नहीं है। अगर आप डरोगे तो फिर वो और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है और उसको पता चल गया आप डर रहे हो तो वो ग्रूम कराएगा ही नहीं। तो पहले उसको थोड़ा थका दो, चिल्लाए, भौंके, गुर्राए, उसके बाद वो थोड़ा शांत, काम डाउन हो जाता है। इस वीडियो में आगे थोड़ा सा मुझे हार्ट अपना मजबूत रखना पड़ रहा है, क्योंकि जब कुत्ता बहुत हाँफता है, गुर्राता है, थका हुआ होता है, सलाइवेशन करता है, फिर भी आपको उसको ग्रूम करना है, क्योंकि वो इतना चिल्लाता है ना, उतना एंजाइटी होती है उसको ट्रिमर के साउंड से या फिर उसको हेयर कट कराने से, कि वो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें करता है। तो फिर आपको ये लगता है कि नहीं नहीं, कुत्ता आपका, अरे अब छोड़ दो यार, छोड़ दो यार, मन होता है बेचारा परेशान है, नहीं, लेकिन अगर आप छोड़ दोगे, उसके बाल और गंदे हो गए तो और परेशानी हो जाएगी। तो आपको ये करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको दिल को मजबूत रख के अपने डॉग को आपको ग्रूम करना है। तो चलिए हम चलते हैं अपने डॉग को ग्रूम करने और देखते हैं हमारा डॉग कैसे रिएक्ट करता है, कितनी बार काटता है मुझे और कितनी बार क्या करता है। जब भी ये डॉग को ग्रूम करो, जैसे मेरा डॉग है, उसके बहुत सारे हेयर हैं, तो एक कपड़ा ऐसा पहनो जो कि पता हो कि भी दोबारा कम यूज़ करना है, क्योंकि उसके बाल पूरे लग जाते हैं। और उसके बाद आपको भी शावर लेना है, कुत्ते को भी शावर देना है, मतलब आप ग्रूम करो, फिर शैम्पू करो, फिर उसको कपड़े पहनाओ, ये सारी प्रोसीजर आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं अपने सिम्बा को ग्रूम करने। तो ये देखिए, ये सिम्बा के लिए मैंने बनाया है, उसे ग्रूमिंग के लिए। सिम्बा की ग्रूमिंग मोस्ट डिफ़िकल्ट चीज़ है इस दुनिया में, जो मुझे लगती है। तो और यहाँ पे हमारे लोकल एरिया में ग्रूमर्स भी अवेलेबल नहीं है, तो हमको खुद से ग्रूम करना पड़ता है। तो मैंने ये टॉवल से कुछ DIYs देख के और बनाए हैं। इस दो होल में उसके हाथ आ जाएंगे, इधर उसके पैर आ जाएंगे, और इधर उसका फेस रहेगा और इधर साइड पे उसका फेस रहेगा। तो ऐसे करके अब फिर इसको हम हैंग कर देंगे समवेयर, तो इससे नेल्स वगैरह बनाते बन जाएगा इजीली, उसके बाल काटते बन जाएगा इजीली, जो पैर और स्टमक एरिया के हैं। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं आज, पर आई होप सो सिम्बा इसमें घुस जाए। वो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है कि इसको इसमें खड़ा करके इसके अंदर डालना बहुत मुश्किल बात है,
क्योंकि वो पैर तो पकड़ने ऐसे देता नहीं है, पर देखिए ट्राई करते हैं, शायद कुछ पॉसिबल हो सके। ये ये तुम्हारे लिए ही बन रहा है, तुम्हारे आज नेल्स काटने, बाल काटने हैं, भाग लो। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने उसको शील्ड तो लगा दी है फेस में थोड़ा सा पटा के, लेकिन अभी मैं टॉवल में उसको बीच में लाने की और उसके पैर डालने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, उसको बहुत सारे ट्रीट्स दे रही हूँ, लेकिन वो नहीं मान रहा है। मैं उसको कभी चने खिला रही हूँ, कभी बिस्किट दे रही हूँ, जस्ट कि वो आ जाए टॉवल के बीच में, पर वो नहीं आया। और ये देखिए, अब ये देखिए सिम्बा को, फाइनली वो आ गया। एक्चुअली मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैंने ट्राई किया था बाथरूम के अंदर, मैं इसको ले गई क्योंकि नहाने से डरता है, तो कई बार ये नहाने के डर से चीज़ें करा लेता है, तो मैं ले गई जस्ट फॉर ट्राई कि शायद ये पहन ले, और मेरा लक अच्छा था और इसने पहन लिया। मैंने आराम से पैर डाले, कुछ उससे बातें करके इधर उधर उसको डिस्ट्रैक्ट करके, और उसने पैर डलवा लिया। और ये देखिए इसका लुक, फाइनली ये टॉवल में अच्छी तरह से सेट हो गया। मैंने टॉवल को ऊपर से टाई भी कर दिया है, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ थी क्योंकि मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट था कि आपके डॉग को आपको उसमें सेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ऐसे तो आता नहीं कि आप दे दो और वो ले लेगा। तो मैंने बस उसे अप्रिशिएट करने के लिए उसे कुछ ट्रीट दी, क्योंकि उसने कोऑपरेट किया और अपने ड्रेस पहनने में। और जब भी आपका डॉग ऐसा हो तो आप उसको ज़रूर ट्रीट दीजिए, तो जब वो कोऑपरेट करे। और चल रहे हैं हम ग्रूमिंग के लिए। तो ये है मेरा ग्रूमिंग का सेटअप। ये मैंने गार्डन में पेड़ के नीचे एक टेबल रखी है। टेबल में मैं सिम्बा को हैंग करूँगी, मतलब चढ़ा दूँगी इस तरीके से उठा के गोद में। ये बहुत कंफर्टेबल हैंगिंग है टॉवल से, जिससे उसको बिल्कुल भी कहीं पे भी प्रेशर नहीं पड़ेगा उसके बॉडी पार्ट में, और बहुत कंफर्टेबली वो हैंग कर लेगा। ये मैंने यूट्यूब से ही, मैंने बताया आपको, यूट्यूब से ही डीआईवाई मैंने टॉवल को काट के बनाया है। तो अभी मैं उसके दोनों लेसेस, जो मैं एक, सॉरी मैंने पीछे से इसे शूट किया तो मैं आपको लेसेस नहीं दिखा पा रही हूँ, बट आगे आप वीडियो में देख लोगे। ये देखिए, जो ऊपर और नीचे दो लेसेस हैं, इनको अच्छे से मैं डाल पे बांध दूंगी, और उसके बाद सपोर्ट अच्छा देने के बाद मैं इसको टेबल के ऊपर रख के और डाल से बांधूंगी, और उसके बाद टेबल हटा दूंगी, जिससे ये हैंग करे हवा में। और जब वो हवा में हैंग करेगा तो वो कंफर्टेबल रहेगा। अभी ये टेबल मैंने लिया और टेबल के ऊपर मैंने इसको रखा, और ये दोनों इसके हैंगिंग के जो मैंने लेसेस थी उनको बांध दिया है डाल के ऊपर। और बांधने के बाद जब वो अच्छे से टाई हो जाएंगे तो मैं इसकी टेबल हटाऊंगी, तब ये अच्छी तरह से उड़ेगा हवा में। जो जो मेरा मेन गोल है, हवा में लेके आना, ताकि वो इतना ज़्यादा रिएक्ट ना कर पाए अपने हेयर कटिंग। देख रहे हैं कैसे हमने अभी सिम्बा को यहाँ पे स्टेबल किया है। आई होप वो अच्छे से कटा ले अपने बाल और परेशान ना करे ज़्यादा। वैसे इसके बाल काटना मतलब नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है, बट अभी ट्राई कर रही हूँ मैं। मैंने कुछ ये टॉवल बनाया, शीट लगाई, फिर अभी ट्राई करते हैं ये शायद अपने हेयर ग्रूम करा ले अच्छे से। तब तक मैं इसको थोड़ा सा पैम्पर करती हूँ, फिर भी इधर साइड थोड़ा पैम्पर करेंगी। और इसका पानी वाला कट, और ये ट्रिमर है, इसकी ये सबसे छोटी वाली ब्लेड है, इसमें लगा के और हम शुरू करेंगे सिम्बा की हेयर कटिंग। आई होप वो कोऑपरेट करे। वैसे कोऑपरेशन तो मतलब होता नहीं है सिम्बा से, पर शायद कोऑपरेट करे, यही सोच के हम काम शुरू करते हैं। चालू पीटोगे, ये गर्दन वर्दन आएगी नहीं तुम्हारे इधर, याद रखना तुम। तो ये देखिए मैंने स्टार्ट किया और सिम्बा का गुर्राना चालू है, लेकिन आपको इस पॉइंट पे डरना बिल्कुल नहीं है। जितना वो गुर्रा है उसे गुर्राने दीजिए, आपको अपना काम करते रहना है, क्योंकि अगर आप डर गए तो फिर वो और परेशान करने वाला है। फाइनली जल्दी जल्दी काम खत्म करना पड़ेगा, ज़्यादा समय नहीं है। हमारे ये फालतू में गलत बात। हट, कूद लो जितना कूदना हो, कोई फायदा नहीं जाओगे। कूद लो। नहीं कूद पाओगे
वो अपनी तरफ से फुल कोशिश करता है कि लोग डर के भाग जाए, लेकिन वो संभव नहीं है। बहुत पिटाई होगी। तो देखा आपने वो कितना ज़्यादा चिल्ला रहा था, कितना ज़्यादा डराने की कोशिश कर रहा था, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, हाथ पैर खींच रहा था, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया और मैं कंटिन्यू उसको ट्रिम करती गई, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी डर जाती तो वो और ज़्यादा परेशान करता। क्योंकि वो कंफर्टेबली हैंग था तो उसके ऊपर तो कोई रिस्क था नहीं, तो उसको थोड़ी देर के लिए आप हाइपर एक्टिव होने दिया करिए अगर आप कभी ग्रूम कर रहे हैं तो, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो थक जाता है। जब थक जाता है तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और उस टाइम बहुत अच्छा होता है कि आप जल्दी जल्दी ट्रिम कर लो। लेकिन उसका पूरे सेशन के ड्यूरिंग उसका ये चिल्लाना, कूदना, हाथ हाथ मारना, पैर मारना, गुर्राना ये चालू रहा। वो बिल्कुल भी मतलब ऐसा हो रहा था कि हर 2 मिनट में वो ऐसा कर ही रहा था। और ऐसा डर भी लग रहा था मुझे कि अगर मेरी ये रस्सी जो है जिसमें मैंने बांध रखी है और ये कमज़ोर हुई तो वो छूट जाएगी और फिर ग्रूम हो नहीं पाएगा, हेयर कट हो नहीं पाएगा। बट टचवुड ऐसा हुआ नहीं कुछ भी, और वो चिल्लाता रहा, हम लोग ग्रूम करते रहे धीरे धीरे और उसकी ग्रूमिंग कंटिन्यू रही। आप भी जब डॉग को ग्रूम करें तो ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि वो चिल्लाए तो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करेंगे। अगर थोड़ी देर बाद शुरू में डॉग ज़्यादा चिल्लाता है, लेकिन जब वो थक जाता है, कुछ टाइम बाद फ्रस्ट्रेट हो जाता है चिल्ला चिल्ला के, तो वो थोड़ा कम कर देता है। अब देख रहे हो मैं इसके पीछे के पैर से स्टार्ट किया है मैंने, और पीछे के पैर सबसे पहले मैं ग्रूम कर रही हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि पैर और नेल्स के पास का ऐसा एरिया होता है जो थोड़ा सा ध्यान से काटना होता है। ट्रिमर एक बेस्ट ऑप्शन है, स्किन बिल्कुल भी नहीं कटती है। आप देख रहे हो किस तरीके से वो कर रहा है, देख लीजिए। बहुत ज़्यादा घूम रहा था इधर उधर। बस अच्छा हुआ कि मेरी रस्सी मजबूत थी और रस्सी कहीं से खुली नहीं, और ना ही टॉवल टॉवल भी मजबूत थी, इसलिए वो भी कहीं से फटी नहीं। तो इतना जितना ओवर रिएक्ट कर रहा था सिम्बा, तो उसके बाद तो लग रहा था कि मतलब पूरी डाल ही गिराएगी नीचे। लेकिन ठीक है, काम हो गया था। पीछे के दोनों पैर मैंने कर लिए। अब बारी आती है आगे के पैर करने की, तो मैंने उसका हेड को इधर की तरफ थोड़ा टाई कर दिया था ताकि वो मेरे तरफ घूम के काटे ना। वैसे शील्ड में काटना इतना आसान नहीं होता, तो ये एक सेफ़ साइड था, इसलिए मैंने शील्ड लगा के पहले से रखी थी। उसका हाथ मैं पकड़ रही थी और वो बार बार छुड़ा रहा था, बट स्टिल हम कंटिन्यू रहे और इस तरीके से उसके आगे के भी दोनों हाथ मैंने ट्रिम कर लिए। और ट्रिम करने के बाद उसके नेल्स भी जो थोड़े बहुत बड़े थे वो मैंने ट्रिम किए। ये ट्रिमिंग सेशन ऐसे ही चल रहा था। थोड़ा सा बीच में अंबुज भी आए, उन्होंने भी ट्रिमिंग इन्जॉय की देख के, और फिर वो चले गए। हम लोग कंटिन्यू रहे। इसमें बहुत टाइम गया, लगभग 1 घंटा टाइम हमें लग गया इन सब चीज़ों में। बीच बीच में हम सिम्बा को पानी भी दे रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था तो उसको प्यास भी लग रही थी, और उसके फेस में कुछ वाटर भी स्प्रिंकल कर रहे थे। तो ये देखिए, ये है सिम्बा का फाइनल लुक। फाइनली अभी इसकी ट्रिमिंग ख़त्म हो गई, मैंने पूरा ट्रिम कर डाला। पेट के एरियाज़ बहुत अच्छे से ट्रिम किए मैंने, क्योंकि पेट और के एरिया में बहुत मैटेड हेयर हो जाते हैं। तो ये उसके जो पैर के अंदर थे वो भी मैं पैर उठा उठा के कर रही हूँ, और ये लास्ट में कर रही हूँ क्योंकि तब तक मेरा डॉग थक गया है, तो वो उतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो अभी टॉवल वॉवल खोल के और फिर मैं ये कर रही हूँ। इसके बाद क्लीन करके मैं इसकी शील्ड खोल देती हूँ फेस की, और फिर आपको दिखाती हूँ। अभी जो भी अंदर थोड़ा बहुत बाल ऐसे हैं जो ट्रिमर से नहीं, सीज़र से बन जाते हैं, तो कैंची से भी आप काट सकते हो। तो मैंने कैंची से काट दिया। शील्ड निकाल दो तुम्हारी। ये कैसा लग रहा है?
पानी दे दीजिए। पानी लो, पानी पानी पी लो पानी। छोड़ दो, पानी पी रहा हूँ। तो अभी वो बहुत थक गया था, इसलिए हमने उसे थोड़ा पैम्पर किया, पानी वानी दिया, थोड़ा उसने रेस्ट किया। इसके बाद मैंने उसे नहलाया, शैम्पू किया और हम छत पे ले जाएंगे उसको थोड़ा सुखाने के लिए, क्योंकि ठंड का समय है तो उसे ठंड लगेगी अभी। तो अभी हम छत पे ले आए हैं। ये देखिए सिम्बा का न्यू लुक, शेर वाला लुक। सिर्फ फेस के बाल बचे हैं और बाकी सारे कट चुके हैं, और क्योंकि वो गीला था तो काँप रहा था, इसलिए हम इसको ऊपर लाए। और इसके बाद अब देखिए, अब टी शर्ट भी पहन लिया है सिम्बा ने। टी शर्ट पहना दिया मैंने उसको, और उसने अच्छी सी कॉलर वाली टाई भी लगा के रखी है। और वो सिद्धि के पास बैठा हुआ है, क्योंकि बहुत थक गया है तो वो अभी चिल कर रहा है सिद्धि के पास। और अभी तो मतलब अच्छा दिख रहा है, काम हो गया फ़िलहाल तो। आगे मैं आपको दिखा रही हूँ ट्रिमर, जिस ट्रिमर से मैंने सिम्बा के बाल ट्रिम किए हैं। ये पेटोलॉजी का है, ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप मंगा सकते हैं। अच्छा काम किया, नॉइज़ तो बिल्कुल नहीं था जैसा नॉर्मल ट्रिमर होते हैं। आपने देखा होगा वीडियो के बीच में ट्रिमर कैसे, नॉइज़ बहुत नहीं आया। अच्छा काम किया इसने, वेल एंड गुड। तो अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अप्रिशिएशन के लिए सब्सक्रिप्शन तो बनता है, आपको सब्सक्राइब तो ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ग्रूमिंग ट्रिप कैसी थी मेरी, और आप अपने डॉग को कैसे ग्रूम करते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।